ऐसे होता, वो पॉजिटिव फूंक मार के भेज देते थे, और हम लोग जब वापस आ जाते थे ना, तो हम लोग यही बात करते थे, ये लोग यार क्या, मतलब कुछ भी लेके जाओ पॉजिटिव करके भेज देते हैं। तो ड्यूसॉफ्ट में मेंटर्स तो वो लाजवाब होते हैं कि इंसान के अंदर तो एकदम उम्मीद हमारे अंदर भर देते हैं। राइट राइट, क्या बिल्कुल बात है सही। सर। तो ये सर, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़े सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसको मैं इस तरह से स्टार्ट करना चाहूंगा सर, कि जब कोई डॉक्टर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उस फील्ड का बहुत सारा नॉलेज लेके आते हैं, क्योंकि 4-5 साल की पढ़ाई करते हैं सर। कोई लॉयर जब केस लड़ने जाते हैं तो उसके पहले बहुत सारी उसी चीज की पढ़ाई किए होते हैं, राइट, और फिर भी उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कहा गया है सर कि नो वन इज परफेक्ट, जब कोई कोई काम को स्टार्ट करता है तो कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं ये हिम्मत कर रहा हूँ सर आपसे पूछने का कि सर आपने भी तो स्टार्ट किया होगा सर, तो आपको भी तो ड्यूसर का कोई ज्ञान नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग का कोई ज्ञान नहीं होगा, तो शुरू शुरू में आपसे भी तो बहुत सारी गलतियां होती थी सर। शुरू शुरू में आप भी इसके लिए, मतलब जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कि आप भी तो अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते होंगे शुरुआती दिनों में, और आपको अपने अंदर क्या क्या कमी लगती थी सर स्टार्ट जब आपने बिजनेस किया था, और इसको कैसे दूर किया सर, जरा ये जरूर बताइए, हमारे सारे नए चैनल पार्टनर्स को बहुत बेनिफिट होगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। और मैं मनीष जी, आपको मैंने बताया कि मैं उस समय 25-30 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला बंदा था। तो एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, वो 25-30 हज़ार रुपया महीना उस समय 2000 में कमा रहा हो, तो वो तो अपने आप को फन्ने खान समझता है। तो मैं भी अपने आप को बड़ी तगड़ी तोप समझता था कि यार मेरे से समझदार कोई नहीं दुनिया में, और मैं सबसे समझदार हूँ। तो मेरी एक आदत थी कि हर बात को काटना, किसी को भी मतलब जज करना कि ये बंदा अगर मुझे समझाना चाहता है तो मेरे लेवल का है कि नहीं है। ठीक है, ये एक इंडियन मानसिकता है लोगों में कि वो पहले ये जज करते हैं कि ये बंदा अगर मुझे कुछ बता रहा है तो ये मेरे मतलब की चीज है कि नहीं है। अब जैसे आप देखिए कि मनीष जी, आपके पास 100 रुपया है और मेरे पास भी 100 रुपया है। आपने जी मुझे सर। दे दिया, मैंने आपको दे दिया, तो क्या हुआ? सो ही रहा। और लेकिन जी एक सर। मेरे पास एक अच्छा विचार है, आपके पास एक अच्छा विचार है, आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, दोनों के पास दो दो विचार हो गए। राइट तो सर। मतलब ये जिंदगी में सोच तब डेवलप हुई जब मैंने काम करना शुरू किया। तो मतलब इट्स वेरी गुड कि ड्यू सॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग में, ड्यू सॉफ्ट में कोई भी बंदा विदाउट एनी स्टडी, एनी डिग्री ज्वाइन कर सकता है। और अगर वो सच्चे मन से काम करता है, दिल से अगर वो सीखना चाहता है, अपनी अपलाइन को सबमिट करता है, तो वो एक दिन जरूर ग्रोथ लेके संजय धीमान बनता है, चिंटू बनता है, या कुमार मनीष बनता है। वो एक दिन जरूर सुरेंद्र दीनानगर हो, मतलब बहुत से लोग हैं, नवीन शर्मा है, मोहित कपूर है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सीखने के बाद वो बने। और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके आए सिस्टम में, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते थे, वो किसी का फॉलो नहीं करना चाहते थे अपलाइन को। वो आज फिर दोबारा वही जॉब वाली जगह पे चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं टिके। तो मेरे साथ भी यही था। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरी अपलाइन में थे जो जो लीडर थे, वो टीचर थे। वो संजय जी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो। वो टीचर थे, स्कूल टीचर थे, और उनकी 6,000 रुपये सैलरी थी उस समय। जी तो सर। जब हमारी वो हम थोड़े लोग ही उस समय ज्वाइन हुए थे, बिगनिंग के दिनों की बात है, जब वो कोई चीज समझाते थे, कोई चीज वो गाइड करते थे, तो हालांकि हम लोगों ने लगभग साथ साथ ही शुरू किया था, लेकिन वो सीनियर थे और उनको इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ी ज्यादा समझ थी। तो जब वो कोई चीज समझाने की कोशिश करते या कोई चीज डिस्कस करते थे, तो मैं साथ वाले को कहता था, यार 6,000 रुपये सैलरी लेता है और ये करोड़ों कमाने की बात सिखा रहा है हमें। तो ये मेरी सोच रहती थी उस समय। तो फिर मुझे, जब पहले शुरुआत में बिगनिंग में क्या किया, अपनी फेस वैल्यू पे मैंने बहुत से लोगों को ज्वाइन करवा लिया। क्या कह के, जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि भैया तू ज्वाइन कर, तेरा चेक आएगा, तू ज्वाइन कर, तेरा चेक आएगा, तू ज्वाइन कर, तेरा चेक आएगा। कि आज की डेट में भी आप किसी को ये बोलो कि भैया तू ₹1,00,000 दे, तेरा 3 महीने में 2 लाख हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, चाहे वो अपना घर का गहना बेच के आपके साथ ज्वाइन करे, वो आपको ₹1,00,000 दे देगा आगे। तो इस तरीके से जी लोगों सर। को ज्वाइन करवाया था। जब चेक काम नहीं करेंगे तो चेक कहाँ से आएगा?
इंसेंटिव आएगा नहीं, तो वो लोग मेरे पास आए। अब मुझे लगा कि यार ये तो पंगा पड़ गया, अब सीखना पड़ेगा। तो मैंने फिर वो चीजें की जो चीजें मैं नहीं करना चाहता था, वो चीजें मैंने की। मैं लोगों के साथ कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, उनको उनको मिलना, फॉलो अप करना, वो चीजें जो मैं नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर एक हेजिटेशन थी एज ए बिजनेसमैन कि मैं किसी आम बंदे को कहूँ यार आप मेरी बात सुन, 2 मिनट मेरे साथ बैठ। तो मैंने वो सारी चीजें सीखी, हर चीज को मैंने अपने अंदर एडमायर किया, अपने अंदर बदलाव लेके आया और सीखना शुरू किया। जब सीखना शुरू किया तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा इस प्रोफेशन में। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आप जहां पे भी, आज जितने लोग यंगस्टर इस इवेंट में हैं, इस प्रोग्राम में हैं, आप जहां पे भी हैं, आपकी अपलाइन, जो वर्किंग अपलाइन आपकी जो भी आपको गाइड करती है, वो सबसे बेस्ट है और वो आपकी ग्रोथ के लिए गाइड कर रही है। तो सीखना बहुत जरूरी है और सीखते रहना चाहिए। ये मैंने समझा अपने शुरुआती दौर में और आज तक इसको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सर। जी मतलब हमें मेंटर को फॉलो करना चाहिए, आपने एकदम बिल्कुल। बता दिया। और एकदम सही सर कि वो हमारा सच्चा, मतलब कहते हैं ना, जैसे अर्जुन, अर्जुन के लिए महाभारत में भगवान कृष्ण थे, मेरे इस बिजनेस में तो मेरे दो दो कृष्ण मेरे रणवीर सर, चिंटू सर, और हर किसी के सीनियर मेरे हिसाब से उसके कृष्ण हैं। राइट। बस फॉलो करते जाइए। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो बात मान रहे थे भगवान कृष्ण के, और हम लोग भी उसी तरह कामयाब हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझ सकता हूँ सर कि एक 30,000 कमाने वाला बंदा 6,000 कमाने वाला की बात मानना कितना मुश्किल होता बिल्कुल है, बहुत बहुत जो मुश्किल होता हर है। आदमी में होता है। आपने इतनी ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा लगा सर। सर, जैसा कि कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि कामयाबी की एक कीमत, और कामयाबी की कीमत चुकाए बिना जीवन में कोई कामयाब नहीं। राइट। तो ये मुझे पूरा विश्वास है, आपने भी पूरी कीमत चुकाई है, तभी इस शानदार से मुकाम पे हैं सर। तो सवाल आपसे यही है सर मेरा, कि एनी सेक्रीफाइसेस यू डिड एट इनिशियल फेज ऑफ ड्यूसॉफ्ट व्हाइल डूइंग वर्क, जब आप शुरुआती दिनों में ड्यूसॉफ्ट कर रहे थे और